हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकती हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सवाल छोटा है लेकिन इंपोर्टेंट सवाल है। देखो, दो त्रिभुज दे रखे हैं, वो भी क्या दे रखे हैं, समरूप त्रिभुज। दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, तो आइए हम बना लेते हैं उन्हें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है कोई दो त्रिभुज बना लेता हूं। मैं एक त्रिभुज ये बना लिया मैंने और एक त्रिभुज ये बना लिया। नाम दे देता हूं। ओके, मैंने इसे नाम दे दिया ABC और इसे नाम दे दिया मैंने PQR। लेकिन दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। ये दिया है, देखो दिया क्या है इसमें, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है आपको ये लिखना होता है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप उसे लिखेंगे। तो दिया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC। यहाँ पे मैंने ABC माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, जो नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, त्रिभुज PQR के। ये दिया है, ठीक है, ये चीज दे रखी है। और क्या दे रखा है, देखो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं और इनके जो क्षेत्रफल हैं वो बिल्कुल बराबर दे रखे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं एरिया त्रिभुज ABC बराबर है किसके, एरिया त्रिभुज इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर दे रखे हैं, मतलब त्रिभुज PQR। दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं, ये दिया है। और सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यह हमें प्रूव करना है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब आएंगे, मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम कब आएगा, त्रिभुज PQR के। ये सिद्ध करना हमें, यही तो सिद्ध करना है, बिल्कुल सिद्ध करना है ये। अब ये सिद्ध करना है हमें, तो ये कब आ सकता है, सर्वांगसम किसे कहते हैं, सर्वांगसम उसे कहते हैं इसमें दोनों त्रिभुजों की ये वाली भुजा इसके बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल ये भुजा इसके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों भुजाओं की माप बिल्कुल बराबर है तो समझ लेना ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। मतलब हमें क्या लाना है, AB बराबर अगर PQ आ गया और AC बराबर PR आ गया और BC बराबर QR आ गया तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। अगर नहीं आया तो नहीं है, लेकिन आना है क्योंकि हमने प्रूव करना सिर्फ को हमें तो हमें प्रूव करना, देखो AB बराबर हमें PQ बराबर कर लाना है बस। और अगर AC बराबर PR लाना है, AC बराबर PR लाना है और BC बराबर QR। अगर ये आ जाता है तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अब कैसा आएगा, जो चीज़ दे रखी है हमें उसी फॉलो करना है। तो देखो आप 6.6 तो आप जानते हैं ना, 6.6 देखो पिर में है 6.6, तो ये पिर में 6.6 कब लगती है, ये जब लगती है जब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हों। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या 6.6 क्या कहती है, देखो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये तो दे रखा ना, ये तो दिया है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो 6.6 के अनुसार 6.6 क्या कहती है, देखो अभी बताने वाला हूं। 6.6 ये कहती है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया त्रिभुज
ए बी सी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कहते हैं बटे में। एरिया त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होता है? उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। भुजाएं क्या हैं? ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, मतलब ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। ये 6.6 ये कहती है, किसी भी त्रिभुज में ये कहती है। ओके, ये हमने लगा दिया। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो दे रखा, आप इसे नाम दे सकते हैं कुछ भी। एरिया त्रिभुज ए बी सी और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो समीकरण नंबर 1 कहना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 से इस त्रिभुज ए बी सी की जगह, त्रिभुज ए बी सी की जगह मैं त्रिभुज पी क्यू आर रख सकता हूँ। कि एरिया दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो क्या रख सकता हूँ मैं? एरिया त्रिभुज ए बी सी की जगह मैं रख दे हूँ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। नीचे तो है ये पी क्यू आर, ऊपर मैंने ए बी सी की जगह पी क्यू आर रख दिया बराबर, और बाकी सेम आप ऐसे उतार लेना। ओके, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। इतना हो गया। अब आइए, तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं, सेम है ये। तो यहाँ पर क्या बचा? केवल 1 रह गया। क्या रह गया? 1 रह गया। तो अगर मैं देखो, अब देखूँ वहाँ पर क्या रह गया था? 1 ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। ये रह गया क्या? ओके, ये हो गया। अब क्या करना है? ये पार्ट इसके बराबर है, बिल्कुल ये पार्ट इसके बराबर है, सब कुछ ये आपस में बराबर है। तो अगर मैं ऐसे करूं, ये पार्ट केवल इसके बराबर रखूं, मतलब 1 बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। ओके, ये पार्ट मैंने एक ही लिया इसके साथ। तब क्या हो सकता है? अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर अंडर रूट आएगा, बिल्कुल। तो 1 के ऊपर अंडर रूट आएगा बराबर ए बी बटे पी क्यू आ जाएगा, और अंडर रूट से बाहर क्या आएगा? केवल 1 आएगा। 1 बराबर ए बी बटे पी क्यू। अब इसके बटे में कितना? 1 आठ त्रिज्यी गुणा कर दूं, ए बी इससे करेगा तो क्या आएगा? ए बी बराबर पी क्यू, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल सेम करना है। अब ये कर देना है तुम्हें, ये वाला पार्ट इसके बराबर रखना है, मतलब 1 बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट। 1 बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर, तो इधर आ गया ना, तो अंडर रूट आ गया। अंडर रूट से बाहर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ए सी बटे पी आर, इसके बटे में क्या? 1। बिल्कुल सेम कंडीशन, आठ त्रिज्यी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? आठ त्रिज्यी गुणा, तो ए सी से करेगा तो ए सी, और इससे करेंगे तो क्या आएगा? पी आर। ये कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन, ये वाला पार्ट इसके बराबर रखना है, तो रख दो। 1 बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? इस पर अंडर रूट आएगा। 1 बराबर बी सी बटे क्यू आर, अंडर रूट से बाहर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 बराबर बी सी बटे क्यू आर। ओके, सिंपल हो गया। इसके बटे में कितना? 1। आठ त्रिज्यी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बी सी बटे क्यू आर। सिंपल है, ये तीनों बराबर आ गए। वो हमें प्रूफ क्या करना था? देखो, सिद्ध करना था हमें ए बी बराबर आना चाहिए पी क्यू के, बी सी बराबर आना चाहिए क्यू आर के। तो यही तो हमने ला के दिखाया है, यही तो आया। ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के। जब ये बराबर आया बिल्कुल, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके?
PQR के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ हो गया। ओके, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रम DE और F हैं। ये मध्य बिंदु हैं किसके? AB और BC CA के मध्य बिंदु ये दे रखे हैं। तो आपको करना है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है क्या? उनका क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र बना लिया है और जो कुछ दे रखा था वो लिख लिया था। दिया क्या भाई? DAB का मध्य बिंदु है और EBC का मध्य बिंदु है और FAC का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है। AB का मध्य बिंदु ये रहा, AC का मध्य बिंदु ये रहा और BC का मध्य बिंदु ये रहा। चित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना था, सिद्ध नहीं करना है, इनमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है क्या? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब एरिया त्रिभुज ABC जो है ना, ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हमें पता है क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम 6.6 से निकालते हैं। 6.6 क्या है कि दोनों किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन इसमें समरूप तो देने रखे त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DEF जो है, DEF अगर ABC के समरूप हो जाए तब आराम से हम 6.6 लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखाने के लिए या तो आप एंगल दिखा सकते हैं, कसौटियाँ 3 हैं, या फिर साइड दिखा सकते हैं, या साइड एंगल साइड दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एंगल की, देखो एंगल हम दिखा सकते हैं कैसे? ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको एक समांतर चतुर्भुज। कौन सा? DBEF दिखाई दे रहा। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, वही समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है बिल्कुल, और ये भुजा इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये मध्य बिंदु हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। जैसे भी तो आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है? DBEF, DBEF में क्या एंगल V, ये वाला एंगल B किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये वाला सब होगा नहीं होगा? तो ऐसे कह सकते हैं एंगल B बराबर किसके? एंगल F के। ओके, ये ऐसे कहते हैं DBE। कैसे कह सकते हैं आप? बहरहाल ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने, ये बराबर हो गया। अब देखो एक समांतर चतुर्भुज हो रहा है इसमें, ये देखो ये समांतर चतुर्भुज बन गया है बिल्कुल सेम इसी तरीके का। ओके, ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा? आपका DEC, तो DECF में क्या ये कोण आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ओके, तो कह सकते हैं एंगल D बराबर है किसके? एंगल C के। ये समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो अब आप देख सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज में दो एंगल हमने बड़े वाले त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज के दोनों एंगलों के बराबर दिखा दिए। बचा तीसरा, तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाता है क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है।
तो दो कोण तो बराबर हो गए, तीसरा कोण भी अपना आप ही बराबर हो जाता है। तो हम वैसे भी आप दिखा सकते हैं, देखो एक समांतर चतुर्भुज ये दिखाई दे रहा है, तो इसके भी आमने सामने वाले कोण बराबर ही होंगे, लेकिन हम सिर्फ दो ही दिखाकर काम चला सकते हैं। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं समरूपता कसौटी ए के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की। त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज DEF की, DEF की। अब त्रिभुज जब ये समरूप हो गए तो त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं आप? 6.6 लगा सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया। तो आप क्या लगाएंगे? 6, तब 6.6 के अनुसार, 6.6 के अनुसार मैं इधर लिख रहा हूं कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF का अनुपात किसके बराबर था? उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात। भुजाएं क्या है? बड़े वाले त्रिभुज की क्या है? AB, और छोटे वाले क्या है? DE। ऐसी है ना? तो बड़े वाले क्या है? AB बटे DE का स्क्वायर। और भी आप भुजाएं ले सकते हैं, जैसा और ले लूँ मैं, बराबर क्या? BC, बड़े वाले त्रिभुज की क्या है? BC, और छोटे वाले क्या है? D। कोई सी भी ले लो, BC बटे D। तो आप और दूसरी क्या लेंगे आप? BC, देखो इस वाले त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की BC, और इसकी क्या आ गई? DF। तो BC बट्टे DF का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आप तीनों लगा सकते हैं, लेकिन हमारे काम की सिर्फ ये वाली है। क्यों बताऊंगा? देखो बराबर चीज़ हो सकती है, आप ले भी सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF, ये हो गया बराबर। इसमें हम कुछ देखो ये AB बटे ये जो है DF, इसमें हमें कुछ मालूम नहीं हो जाए कौन सी भुजा कितनी है, लेकिन BC बटे DF जो है ये हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज जो होता है, एक त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो होती है, इस वाली ये भुजा जो होती है, इस वाली की आधी होती है। किसी भी त्रिभुज की आपने ये त्रिभुज बना लिया, ये भुजा खींच दी, और अगर ये समांतर है तो ये वाली भुजा इसकी आधी रहेगी। क्या रहेगी? आधी। तब क्या कहेंगे? अगर ये मध्य बिंदु से बना हुई है, क्या मध्य बिंदु से अगर बना हुई है तो, ठीक है ना? हाँ, तो आप ये कहेंगे BC बटे DF का होल स्क्वायर। इतना हो गया। यहाँ पर लिख देना चूंकि क्या? चूंकि BC जो है ना वो किसका? DF का 2 गुना है। मतलब DF का मान जो है, DF का, वो BC का क्या है? आधा है। DF का मान BC का क्या करेगा? आधा होगा, तभी तो उसका मान आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर, तो BC की जगह आप BC रहने दें, बटे DF की जगह रख सकते हैं BC बटे 2 का होल स्क्वायर। ऐसा रहेगा। ठीक है, BC से BC कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? 1। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर, ऊपर क्या रह गया था? 1/, ये क्या रह गया? 1/2 यहाँ पर का होल स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर, देखो इसे अगर हम सीधा करूँगा, एक कोई भी सवाल ऐसा होता है जैसे 1/2 है ना, तो एक को तो आप ऐसे लिखा रहने, ये संख्या पलट जाती है, गुणा का चिन्ह आता है इस तरीके से, ये संख्या पलट जाती है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। क्या? ये अगर संख्या को पलट दूँ क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 2/1 आ जाएगा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आप नीचे को ऐसे लिख लेंगे।
तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो क्या आ गया, इसका मतलब त्रिभुज यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज, वो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज, यहाँ पे भी ऐसे ले लेंगे, त्रिभुज DEF का अनुपात कितना आ गया 4:1 लिख सकते हैं आप। जो भी चीज़ ऊपर है वो इधर लिखेंगे, इधर इसे लिखेंगे, तो 4:1 आ गया, ठीक है ना। इनका क्षेत्रफल क्या है 4:1। अगर ये अगर ABC का क्षेत्रफल है ना, ये ABC जो है, ABC अगर 20 मीटर स्क्वायर है तो ये कितना होगा 5 मीटर स्क्वायर, कितना 5 मीटर स्क्वायर, चौथा इसका क्या है चौथाई है, ठीक है। ये हमने याद कर दिया, ये क्या आ गया इसका आंसर। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।